हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 17 अध्याय उसके पहले दूसरे वचन में ऐसा कहता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। आज साल का आखिरी दिन है। साल आज खत्म हो रहा है। हम सब एक नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज आप नए साल के बारे में योजना बना रहे हैं कि नए साल में क्या करेंगे, ये करेंगे या वो करेंगे। पुराने साल में दुख, बीमारी, बहुत कुछ आया, हमने जीवन जिया, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्या नए साल में भी ऐसा ही होगा? किससे मदद मांगूं? कैसे जीऊं? हमें अब्राहम के जीवन पर गौर करना है। उसकी उम्र 99 साल हो चुकी है। हमें इस पर विचार करना है। अगर हम और आप 99 साल के हो जाएं तो मरने के बारे में सोचेंगे कि हो सकता है नए साल में मैं मर जाऊं। लेकिन 99 साल की उम्र में परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है और उसको आशीष देना चाहता है। अब्राहम के कोई औलाद नहीं, परमेश्वर उसको औलाद देना चाहता है, उसके वंश को बढ़ाना चाह रहा है। परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर इस नए साल में आपसे कहता है, मेरी उपस्थिति में चल, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। इस नए साल में परमेश्वर हमें नई आशीषें देना चाहता है। जब हम उत्पत्ति 39 अध्याय उसका 1 से 3 वचन तक हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यूसुफ के जीवन के बारे में विचार करें। वह परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा और परमेश्वर उसको बढ़ाता रहा। गड्ढा, जेल, गुलामी की जंजीरें, ये उसका कुछ बिगाड़ ना सके। अगर आप प्रभु की उपस्थिति चाहते हैं तो यूसुफ के जैसा जीवन जीना पड़ेगा। पाप से और व्यभिचार से दूर भागना पड़ेगा। इस नए साल में आपको फैसला करना होगा कि मैं पाप नहीं करूंगा, ताकि मैं प्रभु की उपस्थिति में चल सकूं और आशीष पा सकूं। हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा निर्गमन 33 अध्याय 14-15 वचन में लिखा है, यहोवा ने कहा, मूसा से कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मूसा ने यहोवा परमेश्वर से कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यहाँ पर मूसा परमेश्वर की उपस्थिति मांग रहा है। यात्रा बहुत कठिन है, इसलिए परमेश्वर का साथ होना जरूरी है। दाऊद के जीवन में प्रभु की उपस्थिति थी, इसलिए वह गोलियत से लड़ पाया और उसे मार दिया।
हो सकता है नए साल में गोलियत जैसी मुश्किलें आपके जीवन में भी आएं। आप इन पर तभी जीत प्राप्त कर सकते हैं यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में आराम से टहल रहे थे क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में थे। दानियल भी सारी रात शेरों की मांद में रहा, लेकिन शेर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए क्योंकि वह दानियल परमेश्वर की उपस्थिति में था। आप भी नए साल में परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। हर रविवार को संगत में जाएं, हर एक व्रत प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीषित करेंगे। आमीन, आमीन।